गुरु वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को जो ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रहे हैं। पूर्व का प्रसंग गुरुदेव समझाते आ रहे हैं कि राम जी, ये सारा संसार आत्मा का चमत्कार मात्र है। जैसे जितनी भी लहरें जाग चक्र बुध बुधे सागर में दिखते हैं, क्या वो पानी का चमत्कार मात्र नहीं? आदि में भी पानी है, अंत में भी पानी है और मध्य में भी तुमको अनंत रूप नामों की माया भासती है। तुम अच्छी तरह हाथ लगा के देखो और कुछ पानी के सिवाय है। जितना भी मिट्टी का सामान है, आदि में भी मिट्टी है, अंत में भी मिट्टी है और मध्य में और कुछ है क्या? और भासता है पर है तो मिट्टी ना। इसी तरह ये सारा ब्रह्म परमात्मा का चमत्कार है। चमत्कार चमत्कारी से अलग नहीं होता, रतन की दमके रतन से अलग होती है। आदि में भी ब्रह्म परमात्मा, अंत में भी ब्रह्म परमात्मा, मध्य में जो अनंत प्रकार की मैं तू मेरे तेरे जड़ चैतन्य इत्यादि की मैं भास रही है। तुम विवेक से देखो तो मध्य में भी वही है, दूसरा नहीं। जिस तरह जाग के देखते हो तो मध्य में जो भी तुमको दिखता था वो जागने पर आपका अपना आप ही है ना। क्या सोने के जेवर सोने से अलग कुछ वस्तु है? आज सत्य जुगाद सत्य है भी सत्य और नानक होशी भी सत्य। आकाश में जितनी भी नीलता है, क्या ये आकाश से अलग कोई वस्तु है? आकाश का सही न देखना नीलता है, सही देखें तो केवल आकाश है। इसी तरह ये सारा ब्रह्मांड, सारा विश्व आत्मा का चमत्कार मात्र है। आपे गोपी आपे काना आपे गऊ चढ़ावे बयाना, ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म एक ही आप नहीं कछ ब्रह्म। सोने में जेवड़ जेवड़ों में सोना, दूसरी वस्तु कल्पना से मन के मिथ्या उत्थान से पड़ी भासती है। मन के उत्थान को ही माया कहा गया है और वो मन का उत्थान आत्म स्वरूप से अलग कुछ वस्तु भी नहीं। विश्व आत्मा का चमत्कार है, बना कुछ नहीं। वास्तव में एक आत्म तत्व ही सदा 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 अपने आप में ज्यों के त्यों स्थित है। जिस तरह आपका जागृति वास्तव में ज्यों के त्यों स्थित है, भले स्वप्ने वाला कुछ भी दिखता रहे।
निद्रा का दोष और दिखाता है। इसी तरह वास्तवताई का न जानना हमको संसार कहो मैं तू मेरा तेरा, जिसमें जन्म मरण की घाटी उतरता है, उतर उतर के उतरता ही रहता है। विश्व आत्मा का चमत्कार है, बना कुछ नहीं। जो का त्यों आत्मसत्ता स्थित है, जिसका चमत्कार विश्व होकर नजर आता है। जिस तरह सूर्य नारायण की किरणें जलाभास रूप होकर नजर आती हैं, पर वहां और कुछ नहीं सिवा सूर्य नारायण के किरणों के। हे राम जी, जब तुम इस वास्तवताई को कहने सुनने मात्र नहीं, हृदय करके भली प्रकार जानोगे, तब तुम्हारी ये मैं वासना ऐसे खत्म हो जाएगी। जब भली प्रकार जागृत को जानते हो, तब सपने वाली वासना नष्ट हो जाती है। नहीं, जिस तरह भगवान सूर्य नारायण के उदय होने पर रात्रि का नामो निशान गायब हो जाता है। जब तुम ऐसे जाना कि केवल आत्मसत्ता स्थित है, तो वासना क्षय हो जाएगी। इस मिथ्या मैं वासना का उन्मूलन करना, नाश करना ही संसार में परम पुरुषार्थ है। बाकी जो कुछ भी प्राणी पुरुषार्थ समझते हैं, वो भूल भुलैयों में भटक भटक के भटकते ही रहती हैं। इस पुरुषार्थ को सिद्ध करना ही वास्तव कार्य है, बाकी सब अवास्तव कार्य है। स्वप्ने के कार्यों की पूर्ति वास्तव कार्य है, या जाग जाना ही वास्तव कार्य है। संसार में आके जिसने ये वास्तव कार्य पूरा न किया, उसकी बड़ी हानि हुई। जिस हानि के बरोबर और कोई हानि नहीं। यो वाई तदक्षर मवित्व आसमा लोका प्रेति सकृपण। भगवान याज्ञवल्क्य जी महाराज अपनी पत्नी को निमित्त बना के जन कल्याण के लिए ये मंगलमय प्रसाद वितरण कर गए हैं। ये मैत्रेयी इस संसार में आके जिसने इस अविनाशी आत्म स्वरूप को न जाना, उसकी बड़ी हानि हुई। वो तुच्छ है, दीन है, बेचारा है, दया का पात्र है। उसका इतना घाटा हुआ कि जिस घाटे का हिसाब नहीं लगता। मूर्खता के संसार के घाटों को घाटा समझता है, परंतु अपना जो अविनाशी स्वरूप है उसके न जानने को घाटा नहीं समझता है। विनाशवत मायामय रूप कोई अपना आप समझ के, जैसे कलंदर के हाथ में बंदर नाचता है, इसी तरह जन्म मरण के पाश में पड़ा भटकता है। जब तुम ऐसे जाना कि केवल आत्मसत्ता है, तो वासना क्षय हो जाएगी। क्रिया तो तुम्हारी चलती रहेगी। शरीर की क्रिया तो ऐसे चलती रहेगी जैसे कुम्हार का हाथ चक्कर से छूट गया, पर जितना धक्का लगा हुआ है वो बिना हाथ के चलता है ना। इसी तरह जब इस वास्तवताई को तुमने जाना, तो जन्म मरण का हाथ छूट गया।
शरीर को जो प्रारब्ध का धक्का लगा हुआ है उसके मुताबिक उतना चल 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 के गिर जाए। चेष्टा स्वाभाविक होगी। अथवा जिस दूसरा दृष्टांत देते हैं, जैसे हवा के वेग से वृक्ष के पत्ते हिलते हैं, इसी तरह प्रारब्ध के वेग से शरीर की क्रिया चलती रहेगी। ये राम जी, दिखने में आएगी कि तुम उठ रहे हो, बैठ रहे हो, बोल रहे हो, ले रहे हो और दे रहे हो, परंतु मन करके उनसे संबंध आपका समाप्त हो जाएगा। जिस तरह मोम जामा दिखने में आता है कि गीला हुआ, पर गीले पने को वो ग्रहण ही नहीं करता। जब इस मिथ्या में वासना का उन्मूलन होगा, शरीर की क्रिया तो चलती रहेगी, पर अंदर तुम ऐसे उठे रहोगे जिस तरह पानी में रहते भी पानी से कमल ऊपर उठा रहता है। देखने मात्र तुम्हारी की क्रिया हो गएगी और अंतरते मन कर शून्य भासेगी। और भी दृष्टांत गुरुदेव देते हैं, जैसे यंत्र की पुतली वाली पुतलियों को नचाते हैं ना, नाचती तो पुतली नजर आती है, पर न चलती है उसकी वो तागे की डोर जो चलाने वाले के हाथ में है। जैसे यंत्र की पुतली बिना फुड़ने के जैसे वो नचाए, जिधर घुमाए, जैसे यंत्री की पुतली संवेदन बिना तागे कर चेष्टा करती है, उसमें फुरना नहीं होता है, तागे से चेष्टा करती है, तैसे शरीर की चेष्टा प्रारब्ध कर स्वाभाविक होगी। परंतु तुझको उन क्रियाओं का अभिमान न होवेगा, जब ये दुख का मूल, सर्व दुखों का मूल अहम वासना तुम्हारी नष्ट हो जाएगी। और ये तब नष्ट होगी जब तुमको वास्तवता का बोध होगा। जैसे स्वप्ने वाली संसार की मूल जो अहम वासना है, जागने पर नष्ट होती है, जब जागोगे तब नष्ट हो जाएगी। फिर उन क्रियाओं का तुम्हारे में रंचक मात्र भी अध्यारोप नहीं होगा। जैसे यंत्र की पुतली संवेदन बिना तागे कर चेष्टा करती है, तैसे शरीर की चेष्टा प्रारब्ध कर स्वाभाविक होगी। पत्ता नहीं कहता है कि मेरे को इधर ले जाओ, जिधर की हवा होती है उधर उसको ले जाती है। यदि राज करने की है तो राज करेगा, और भीख मांगने की है तो भीख मांगेगा। जो शरीर के प्रारब्ध होगी उसके मुताबिक वो क्रिया करता रहेगा, परंतु अंदर उसका जैसे चक्र से हाथ उठ जाता है, इसी तरह उन क्रियाओं का अभिमान हृदय से दूर हो जाता है। कर्तापने के
भाव को ज्ञान अग्नि भस्म कर देती है। जिस तरह बहुरूपिया कई क्रियाएं करता है, पर किसी क्रिया को भी अपने असली रूप में अध्यारोप नहीं करता, चाहे कैसी भी कुकर्म की क्रिया हो, चाहे सुकर्म की हो। भले कई तालियां बजाते रहे, कई रोते रहे, परंतु किसी क्रिया को भी वो बहुरूपिया अपने आप में रंचक मात्र जगह नहीं देता। अब गुरुदेव का दृष्टांत देखो, कितना सुंदर सुंदर दृष्टांत दे रहे। जो बात कहेंगे उनके ऊपर ऐसा दृष्टांत देते हैं कि राम भगवान का बाण चूक जाए पर गुरुदेव का दृष्टांत न चूकेगा। गुरु है ना, राम भगवान के भी गुरु हैं। बोलन अंदर सबको अबुल गुरु करता, और गुरु भगवान है, भगवान के भी गुरु हैं, ये कैसे भूल सकते हैं। जैसे कोई पुरुष दूध लेने के लिए दूध वाले के पास जाए, ऐसे ऐसे मरम बड़ी बातें देते हैं। जैसे कोई प्राणी गुजर के पास दूध लेने के लिए जाए और अपने साथ में बासन ले जाए, और उस दूध दोहने वाले को कुछ देर लगती हो दूध देने में, कोई और काम पड़ा हुआ हो कि अभी ठहरो मैं दूध दूंगा पर ये काम निपटाऊं, तब वो दूध लेने वाला कहता है, अच्छा ये बासन रखा है, मेरे को भी थोड़ा घर का जरूरी काम पड़ा है, ये बासन रखा है और मैं घर से ये काम निपटा के आऊं। ग्रह की कोई कार्य शीघ्र ही कराऊंगा। जब वो घर का काम करने लगा, वो घर गया, बासन रख के घर का काम करने लगा। अब उसका मन तो दूध वाले की तरफ है कि दूध दुहने देवे, मेरे को वहां जाना है। तब उसका मन दूध की ओर रहा कि जल्दी जाऊं, कहीं दूध दुहता न होवे। उसने दूध दुहना चालू न किया होवे, काम भी कर रहा है घर का, पर मन उधर है। कहीं दुहता न होवे, घर का कार्य किया, परंतु मन तो उसका दूध वाले की तरफ रहा ना। परंतु मन उसका दूध की ओर रहा। इसी तरह तुम्हारी क्रिया प्रारब्ध के वेग कर होएगी, परंतु मन आत्म तत्व लिखे रहेगा। इस दृष्टांत को फिर पढ़ते हैं। जैसे को पुरुष दूध के निमित्त गुजर पास बासन ले गया, तो इसको दूध दोहने विखी कुछ विलंब है। तब उसने कहा कि बासन धड़ा यहाँ धड़ा है, जो मैं घर के कार्य को शीघ्र ही कर आऊं। जब वह गृह का कार्य करने लगा तो उसका मन दूध की ओर रहा कि शीघ्र ही जाऊं, कहीं दुहता न होवे। गृह का कार्य किया, परंतु मन उसका दूध की ओर रहा। तैसे तुम्हारी जो भी शरीर की क्रिया होगी प्रारब्ध की वेग कर होगी, परंतु मन तुम्हारा आत्म तत्व लिखे रहेगा। कई तरह के संत जन दृष्टांत देते हैं और सदग्रंथों में आते हैं। पर व्यसनिनी नारी यज्ञापि ग्रह कर्मणि
तदेव स्वाद यतयंत वैरव्यवरण्यपि एवं तत्वे पड़े शुद्धे धीरो विश्रांति मागत तदेव स्वाद यतयंत वैरव्यवरण्यपि। जिस तरह किसी स्त्री की किसी के साथ गलत चेष्टा का संबंध जुड़ जाए, वो घर के कार्यों में रति भी रहती है, घर का कार्य भी करती है, पर मन उसका उधर झुका रहता है। इसी तरह प्रारब्ध के वेग से जितनी भी शरीर की तत्ववेता की क्रियाएं होती तो हैं, पर मन उसका अपने आत्म स्वरूप की तरफ जुड़ा रहे। जैसे दूध वाले का दृष्टांत दिया, जब अहंकार ते रहित होएगा तब इस मंगल में दशा को तू प्राप्त। तुम्हारी जितनी शरीर की क्रियाएं हैं बाहर से तो होंगे, पर अंदर ये बंधन का कारण न बनेगी। जब अहंकार ते रहित होएगा, जब तक ये मैं वासना फुड़ती है सत्यता के भाव से, तब लग प्रसन्न जीव है। प्रसन्न माना तुच्छ। जब तक अहंकार मैं वासना इस माया में रूप में और माया में रूप की क्रियाओं में मैं वासना है, तब तक ये तुच्छ है। बस शरीर ही अपने को जानता है। रात दिन देखो, शरीर ही अपने को जानती हैं। उसके मलने धोने खिलाने पिलाने पहलाने जिक्र फिक्र में जीवन खर्चा, और ऐसा कृतघ्न है कि कुछ लिहाज न करेगा, झटका आया क्षण में जवाब देगा। अरे इतना अरसा तुम्हारी सेवा की, इतना तुमको पाला पोसा, अच्छा सुलाया खिलाया मला धोया, ये कृतघ्न जवाब देने में देर नहीं करता। इसके बरोबर कोई कृतघ्न नहीं, और ये सबको प्यारा है, सबको प्यारा है। वो मच्छर मक्खी कीट पतंग भूत प्रेत चाहे कितना भी शुक्र का रूप, उसको भी अपना आप प्यारा है। हनुमान जी महाराज ने बोला था ना, रावण को जवाब दिया था, सबको दे परम प्रिय स्वामी। रावण पूछते हैं कि तुमने मेरे सैनिकों और मेरे लड़कों को क्यों मारा? जवाब देते हैं, नहीं, सबको दे परम प्रिय स्वामी। हे स्वामी, हे राजगद्दी पर बैठा है ना, सबको शरीर प्यारा नहीं पर अति प्यारा है। मारे समोह कुमार गगामी, इन गलत चेष्टा वालों ने मेरे पर हाथ उठाया, मारने लगे। सबको अपना शरीर प्यारा है, चींटी को भी प्यारा है, मच्छर मक्खी को भी। तुमको गंदा लगता है, सर्प है, ये गंध में पड़ा है, कंचला है, पर उसको तो अपना आप है नहीं, उसको अपना आप बड़ा प्यारा लगता है, भाग जाएगी, बचाव करेगी। कितना भी तुमको गंदा लगे, कुरूप होवे चाहे मलिन होवे चाहे कैसा भी तुच्छ, जे मैं मारे ते मैं मारे। जिन्होंने मेरे पर हाथ उठाया मैंने उन पर हाथ उठाया है। तापे बांधे तने तुम्हारे, तो इस पर तुम्हारा लड़का गलत है नहीं, मेरे को क्यों बांधा? जिन्होंने मेरे को मारा उनको मैंने मारा, इसका क्या काम था मेरे को बांधने का? मेरा तो कोई कसूर ही नहीं। हनुमान जी महाराज जवाब देते हैं, मेरा कुछ कसूर नहीं। कसूर है तो तुम्हारे इस लड़के का है अथवा उनका है जिन्होंने मेरे पर हाथ उठाया। इसी तरह यहाँ भगवान वशिष्ठ जी महाराज बोलती है, जब अहंकार ते रहित होवेगा, जब लग अहंकार फुड़ता है तब लग प्रसन्न जीव, यानी प्रसन्न शब्द का अर्थ यहाँ तुच्छ करते हैं, तुच्छ जीव। जब तक इस रूप में मायामय रूप में अध्यास है, अपनपो की भावना है, तब तक ये जीव शिव होते भी जीव है, तुच्छ है।
तो इसको शरीर मात्र का ज्ञान है। ये शरीर ही अपने को जानता है। जो वास्तव इसका स्वरूप है अविनाशी, उससे वंचित है। वास्तव में ये जीव ब्रह्म स्वरूप है। वास्तव में स्वप्ने वाला जागृत रूप है ना। वास्तव में ये बुद्ध सागर है ना, पानी पानी है और अद्वितीय स्वरूप है। वास्तवताई का भूले खाई माया कहलाती है। जागृत रूप के भूले के कोई स्वप्ने वाला संसार माया कहेंगे या और किसी को, और होता भी नहीं। वास्तवताई का भूलेखा परमात्मा स्वरूप होते भी ये संसार विश्व माया वास्तवताई का जब तक भूलेखा रहेगा तब तक जन्म मरण की घाट उतरता है, उतरता ही रहेगा। चाहे राजा होवे, चाहे रंक होवे, चाहे साधु होवे, चाहे असाधु होवे, चाहे देवता होवे, चाहे दैत्य होवे, वास्तवताई का भूलेखा जन्म मरण की घाट उतारता ही आता है। और ऐसे भी नहीं है कि ऐसा सुंदर चोला ही मिलेगा और बड़ी बड़ी सुविधाएं मिलेंगी। बैल भी बन जाता है, पिटता है, गद्दा भी बनता है, घोड़ा भी बनता है, सर्प भी बनता है, मिटता है, बनता है, मिटता है। 84 लाख कपड़े बदल बदल के पड़ा भटकता है। वास्तवताई के भुलेखे का परिणाम ये है। जैसे जागृत रूप के भुलेखे से स्वप्ने वाला क्या क्या नहीं बनता है। जब अहंकार ते रहे तो होगा, जब लग अहंकार फुड़ता है तब लग प्रसन्न जीव है यानी तुच्छ है। इसको शरीर मात्र का ज्ञान होता है। अंतःकरण विखे जो प्रतिबिंब जीवपने का पड़ता है, अंदर जो मन अंदर की इंद्रिय जो है नहीं, जिसको मन बोलते हैं, अंतःकरण भी बोलते हैं। अंतःकरण विखे जो प्रतिबिंब है जीव, इसको नख शिखा पर्यंत शरीर का ज्ञान है। नीचे अंगुलियों के नख से लेकर ऊपर चोटी तक ये अपने आप को यही जानता है। इसी में मैं पने का, अपने अपनपो का अभिमान धाड़े हुए है और इसको ज्ञान नहीं कि वास्तव में सत्य क्या है, असत्य क्या है। ये बरोबर हमारा अपना आप है या हमारा अपना आप और है। इसी विखे आत्म अभिमान होता है। अपर ज्ञान नहीं होता, ताते जीव है। और विराट जो आगे तुमको समझाया है, जिसको ईश्वर कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, सर्व शरीर और अंतःकरण का, सारे शरीरों और हृदयों के माया में लीलाओं का जो ज्ञाता है और सारे तुच्छ ये लिंग शरीरों को जो जीवन प्रदान करता है, जिस तरह पावर घर का पावर लाखों करोड़ों बल्बों को जीवन प्रदान करता है, सर्व शरीर और अंतःकरण का ज्ञाता है और सर्वलिंग शरीर का अभिमानी है और वास्तव में सबों का अपना आप वही है। उसको ईश्वर कहते हैं। हे राम जी, ब्रह्म स्वरूप होते भी निद्रा के दोष से तुच्छ जीव होता है ना।
हवा के संबंध से ये सागर होते भी तुच्छ बुदबुदा बना है ना। कल्पना से ये सोना कुंडल कंगन बटन मुद्री बना हुआ दिखता है ना, है तो सोना ना। इसी तरह ये ब्रह्म स्वरूप होते हुए भी अपने आप के भुलेखे से मैं वासना को मिथ्या, मैं वासना को अपना के ये जीवत्व के भाव को प्राप्त हुआ। अनंत प्रकार के मरण और जन्म के घटनाओं का भुगतान भोग भोग की भोगता ही रहता है। यद्यपि विश्वरूप है, ये वो ब्रह्म ही वो ना पड़, दूसरा कुछ भी नहीं। ये बुदबुदा फकत पानी है और कुछ नहीं, पर वो मानता अपने को तुच्छ बुदबुदा है। जागृत का राजा निद्रा से अपने को कंगाल, भिखारी या फलाना मल, फलानी बाई मानता है नहीं है उस वक्त भी राजा, परंतु निद्रा का दोष इस तरह मनवाता है। इसी तरह अज्ञान से हमको इस जीवत्व के वासना की हृदय में गांठ पड़ गई है। इस गांठ का उन्मूलन करना ही संसार में परम पुरुषार्थ है। यदि ये पुरुषार्थ सिद्ध नहीं हुआ तो और जो भी किया धर्म के धक्के खाए। लक्ष्मी